हाय डियर फ्रेंड, 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पे भारत के भौतिक स्वरूप से जो है 50+ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आने वाले विभिन्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये जो है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी या जीएस आधारित जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और ये प्रश्न जो है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन को जो है लिया गया है, भारत के भौतिक स्वरूप से जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। और ये जो है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये प्रश्न, और ऐसे यहाँ पे प्रश्न लिए गए हैं जो कि आने वाले समय में सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। भारत के भौतिक स्वरूप का जो है पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो ये जो है दोस्तों 29.3% भाग पे जो है पर्वत और पहाड़ पाया जाता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो संपूर्ण भारत के जो है दोस्तों, देखिए 27.7% भाग पे जो है ये पठार का विस्तार है। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन है? तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत जो है ये हिमालय है। हिमालय जो है भारत की उत्तरी सीमा पर अवस्थित है। पर्वतों को निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में हिमालय संबंधित हैं? तो हिमालय जो है दोस्तों, वो बलित और नवीन मोरदार पर्वत है, नवीन पर्वत है, नवीन पर्वत कहा जाता है हिमालय श्रेणी को। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो है ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंनति से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति जो है तेथिस सागर के भूसंनति से हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो जो है गॉडविन ऑस्टिन जो है दोस्तों, वो संसार की जो है दूसरी सबसे बड़ी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णगिरी है। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो जो है बाई हिमालय क्षेत्र को जो है शिवालिक के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, बिहार में जो है शिवालिक का जो है विस्तार पश्चिम चंपारण जिला तक है, और ये बाई हिमालय के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी ये अरावली है। अरावली जो है दोस्तों, ये अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक राज्य में फैली है? तो ये गिरनार पर्वत श्रेणी है, जो भारत की केवल एक राज्य में फैली है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानी प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो नवीनतम तो ये गोंडवाना भूमि है दोस्तों, ये भारत की चट्टान प्रणाली जो है सबसे नवीनतम चट्टान प्रणाली है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में कितना होता है? तो ये कम होता है। पूर्वी हिमालय की तुलना में जो है ट्री लाइन का ऊंचाई जो है ये पश्चिम हिमालय में कम होता है। मणिपुरी पहाड़ से घिरा इम्फाल बेसिन का सुंदर उदाहरण क्या है? मणिपुरी पहाड़ियों से जो है घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो ये किसका होता है? तो ये सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। इम्फाल बेसिन जो है ये सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घासों के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो इससे मर्ग के नाम से जाना जाता है। जितने याद रखिएगा, भारत में जो है गुलमर्ग, खिलनमर्ग, ये सब जो है घास के मैदान के अंतर्गत आता है। अगला है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अर्नेकोमा कहाँ स्थित है? तो हिमालय पर्वत का जो है एक श्रेणी अर्नेकोमा, ये जो है म्यांमार में, इसे अर्नेकोमा के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत श्रेणी का जो है म्यांमार में अर्नेकोमा के नाम से जाना जाता है। ये जो दोस्तों 2446 में प्री एग्जाम में जो है ये पूछा गया था, जो एकमात्र पर्वत चोटी जो भारत के बाहर है, तो ये अर्नेकोमा है था। पश्चिम घाट क्या है?
तो पश्चिम घाट जो है एक भ्रंश कागार पे है। पश्चिमी घाट जो है एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भारत स्थित हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ये सही है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी जो कि केरल में है, ये भी सही है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये भी सही है। सतपुरा का सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, ये गलत है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी जो है ये धूपगढ़ है जो कि महादेव पहाड़ी में स्थित है। धूपगढ़ है जो कि महादेव पहाड़ी में स्थित है सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्वी घाट में नहीं हुआ है? तो पूर्वी घाट में ये कार्डमम पहाड़ी का जो विस्तार दोस्तों ये पूर्वी घाट में नहीं है, बाकी ये गढ़जात, सेवय और तिरुमलाई इसका जो है विस्तार जो है ये पूर्वी घाट में है। कार्डमम का जो है ये पश्चिम घाट में है। ये कार्डमम पहाड़ी जो है इलायची के लिए फेमस है जो कि पश्चिम घाट में स्थित है। यहाँ पे इलायची का खेती ज़्यादा होती है। नीचे दिए पर्वत या पहाड़ी को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमें बोल रहा है व्यवस्थित करने के लिए। तो पहला याद रखिएगा कालसू बाय हो जाएगा। उसके बाद जो है बाबा दून की पहाड़ी हो जाएगा। बाबा दून के पहाड़ी के बाद जो है दोस्तों ये 3 नंबर में जो है नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा और 4 नंबर में अन्नामलई का पहाड़ी होगा। तो इस तरह इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा ए। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। तो दक्कन ट्रैप का निर्माण रखिएगा, याद रखिएगा क्रेटिशियन युग में हुआ था। दक्कन ट्रैप का निर्माण जो है क्रेटिशियन। अगला प्रश्न है विचार कीजिए। तो भारत में आर्कियन क्रम की चट्टान सबसे प्राचीन चट्टान है, ये बिल्कुल सही है। धारवी क्रम की चट्टान चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है। विंध्य क्रम की चट्टान भवन निर्माण सामग्री हेतु प्रसिद्ध है, ये भी सही है। उसके बाद जो है अगला है गोंडवाना क्रम की चट्टान विखंडन जुरासिक युग में हुआ था, ये भी सही है। इस तरह इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 1, 3, 4 ए हो जाएगा। नीचे दिए गए पूर्वांचल पहाड़ियों पर विचार कीजिए तथा पश्चिम से पूर्व की ओर लगाइए। तो इसमें जो है पूर्वांचल पहाड़ियों को जो है व्यवस्थित करने के लिए पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है। तो याद रखिएगा पहला जो है डफला हो जाएगा 1 नंबर में, पश्चिम से पूर्व की ओर। डफला के बाद जो है मीडी हो जाएगा 2nd नंबर में। उसके बाद जो है दोस्तों ओवोर हो जाएगा 3rd नंबर में। और 4 नंबर में जो है मिसमी हो जाएगा। 5 में जो है पटकई बूम हो जाएगा। ये पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरह से जाया जाएगा। इस तरह इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी अवस्थित है। तो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी जो है ये मेघालय राज्य में स्थित है। बरेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? तो बरेल पर्वत श्रेणी जो है इसका विस्तार जो है त्रिपुरा में नहीं है दोस्तों, बाकी असम में है, नागालैंड में और मणिपुर, इन तीनों राज्य में जो है बरेल श्रेणी का विस्तार है। नागटिवा कहाँ अवस्थित है? तो नागटिवा याद रखिएगा ये उत्तराखंड में अवस्थित है। कश्मीर तथा काठमांडू घाटी का निर्माण हुआ है। तो हिम बर्फ के पिघलने से जो है कश्मीर तथा काठमांडू घाटी का निर्माण हुआ है। बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में अवस्थित है? किस घाटी में जो है अवस्थित है बौद्धों का जो है ताबो मठ? तो याद रखिए ये स्पीति घाटी में जो है बौद्धों का जो है ताबो मठ अवस्थित है। उद्धोलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो मरवा घाटी, ये लद्दाख बिल्कुल सही है। मुक्कू घाटी जिसे सैलेंट घाटी भी कहा जाता है इसे, ये केरल में है। और कंब घाटी ये आंध्र प्रदेश में नहीं दोस्तों, ये तमिलनाडु के थेनी जिला में है। तमिलनाडु के थेनी जिला में याद रखिएगा ये कंब घाटी है। अगला प्रश्न देखिए क्या है दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। उद्धोलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो भोरघाट यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ये बिल्कुल सही है। भोरघाट जो है ये मुंबई से पुणे को जोड़ता है। पालघाट जो है यह कोचीन को चेन्नई से जोड़ता है, ये भी सही है। थालघाट दर्रा जो है दोस्तों ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और सेनकोटा दर्रा ये रोहा को मंगलोर से नहीं बल्कि ये केरल को मदुरई से जोड़ता है। केरल को मदुरई से ये सेनकोटा दर्रा जोड़ता है। इस तरह इसका आंसर जो है डी हो जाएगा।